राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। अविश्वास प्रस्ताव पर 60 सांसदों के दस्तखत। मौजूदा सत्र में नहीं आ सकता अविश्वास प्रस्ताव। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 14 दिन का नोटिस जरूरी, जबकि शीत सत्र में अब सिर्फ 10 दिन बाकी। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले, विपक्ष ने सदन की गरिमा के साथ मजाक किया, सभापति पर अनर्गल आरोप लगाना गलत। किरेन रिजिजू बोले, सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दुर्भाग्यपूर्ण, विपक्ष का नोटिस शर्मनाक, ऐसे नोटिस को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। सोरोस राहुल का गठजोड़ सामने आने से कांग्रेस बेचैन। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा। जेपी नड्डा बोले, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है कांग्रेस। विपक्ष के हंगामे के बीच जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस का जॉर्ज सोरोस से क्या रिश्ता, इस रिश्ते पर जवाब दे कांग्रेस। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही भारी हंगामा, कुछ देर बाद ही स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। लोकसभा में भी जोरदार हंगामा। अडानी मुद्दे पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी, शोर शराबे के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। सदन में विपक्ष के हंगामे को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की हिदायत, कहा जिस तरह प्रदर्शन हो रहे हैं वो ठीक नहीं। स्पीकर बोले, विपक्ष के बड़े नेताओं के आचरण ठीक नहीं, संसद की गरिमा का ध्यान रखा जाए, सकारात्मक चर्चा जरूरी। विपक्ष के हंगामे पर भड़के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले, अडानी के मुद्दे पर तमाशा कर रही है कांग्रेस, अपने व्यवहार के लिए माफी मांगे विपक्ष। किरेन रिजिजू बोले, सदन की गरिमा को तार तार ना करे विपक्ष, संसद की मर्यादा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी। संसद में जारी गतिरोध को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, सरकार तो चर्चा करने के लिए तैयार है, विपक्ष बार बार हंगामा कर रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का सरकार पर बड़ा आरोप, बोले सदन नहीं चलना न चाहती सरकार, ये देश की जनता के खिलाफ। सोरेस के मुद्दे पर थरूर बोले, राजनीति में आने के बाद एक बार सोरेस से मिला, हरदीप सिंह पुरी के साथ हुई मुलाकात। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, बोले अडानी मुद्दे पर तमाशा कर रहे हैं राहुल। अडानी मुद्दे को लेकर सदन परिसर में विपक्षी सांसदों का आज फिर प्रदर्शन। कांग्रेस के सांसद काला बैग लेकर सदन पहुंचे, बैग पर लिखा मोदी अडानी भाई भाई। संसद में जारी संग्रह पर प्रियंका गांधी का बयान, बोली संसद का नहीं चलना दुर्भाग्यपूर्ण, हम चर्चा में भाग नहीं ले पा रहे हैं। जॉर्ज सोरोस मामले पर बोली प्रियंका गांधी, सोरोस मुद्दे पर आरोप हास्यास्पद, अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा जॉर्ज सोरोस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही है कांग्रेस, सदन भी चलने नहीं देते और बाहर भी अराजकता फैला रहे हैं। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला बोले, ये पहली बार हो रहा है कि सरकार संसद के चलने पर गतिरोध डाल रही है। पार्लियामेंट एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में कांग्रेस सांसदों की बैठक, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचे। 16 दिसंबर को राज्यसभा में होगी संविधान पर चर्चा। सदन में कुल 12 घंटे चर्चा, बीजेपी और विपक्ष को 6-6 घंटे चर्चा करने का मिलेगा समय। लालू यादव ने किया ममता बनर्जी का समर्थन, बोले इंडी गठबंधन की कमान ममता को देनी चाहिए, कांग्रेस की आपत्ति का कोई मतलब नहीं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का आरोप बयान, कहा बोले कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन फिर नेतृत्व देने के लिए एक लीडर चाहिए। कल्याण बनर्जी बोले, देश के सभी नेताओं में उनका सबसे आगे, ममता को पता है कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। लालू यादव के बयान पर गिरिराज सिंह बोले, वो शुरू से ही स्वार्थी ममता बनर्जी कौन है जो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। ममता बनर्जी की लीडरशिप के दावे पर भड़के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का, उन्होंने कभी इंडिया अलायंस के लिए प्रचार नहीं किया, सबकी सहमति से बना था गठबंधन। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक और झटका, सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान को आम आदमी पार्टी छोड़ी। अब्दुल रहमान ने पार्टी और केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए, लिखा पार्टी ने सत्ता की राजनीति में उलझकर मुसलमानों के अधिकारों को नजरअंदाज किया। केजरीवाल ने हमेशा अपनी राजनीति की। दिल्ली के न्यू कॉलोनी इलाके में एक ऑटो ड्राइवर के घर केजरीवाल लंच करने पहुंचे, पत्नी भी संग रही। ऑटो वालों के लिए केजरीवाल ने किया 5 गारंटी का ऐलान, बेटी की शादी के लिए 1 लाख की मदद, 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस का वादा। ऑटो वाले से साल में 2 बार 2500 की मदद, बच्चों के कंपटीशन के एग्जाम की कोचिंग का खर्चा भी उठाएगी आप। ऑटो वाले की मदद के लिए फिर से चालू रहेगा पूछो ऐप। बीजेपी ने जारी की दिल्ली के सीएम आवास का वीडियो, सीएम आवास को बताया 7 स्टार बंगला। बीजेपी बोली सीएम आवास में 3 करोड़ 75 लाख की लागत से जिम और बाथरूम बना, इतने में डीडीए के 34 ईडब्ल्यूएस फ्लैट आ जाते हैं। बीजेपी ने कहा बाथरूम और जिम के खर्चे में 15 एलआईजी फ्लैट आ जाते हैं और 150 सीएनजी ऑटो। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आईएमआईएम ने दिल्ली दंगे के आरोपी को बनाया प्रत्याशी, दिल्ली की मुसाफिर सीट से ताहिर हुसैन को दिया टिकट। 2020 में से ही जेल में बंद है ताहिर हुसैन, दंगों में नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने कर दिया था निष्कासन। ताहिर हुसैन को टिकट देने को लेकर ओवैसी पर भड़के मनोज तिवारी, कहा इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम, जो भी उस आदमी को वोट देगा वो सीधे तौर पर दिल्ली का समर्थन करेगा। 14 दिसंबर को फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान, पैदल दिल्ली के लिए निकालेंगे 101 किसानों का जत्था। किसान बोले सरकार की ओर से बातचीत का कोई न्योता नहीं आया। 6 दिसंबर और 8 दिसंबर को दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रह चुके हैं किसान, दोनों बार पुलिस के रास्ता रोकने पर चलते स्थगित करना पड़ा था आंदोलन। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की सुनवाई टली। 18 दिसंबर को अगली सुनवाई वसु खाने के सर्वे की मांग को लेकर दाखिल की गई अर्जी। यूपी के जौनपुर में टाला मस्जिद सर्वे का मामला अब 16 दिसंबर को सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने रहा देवी मंदिर होने का किया दावा।
छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी गुरजंतर पाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत हाईकोर्ट के पद पर बहाल करने के आदेश को बरकरार रखा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने जर्मन संसद सदस्यों से मुलाकात की, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली के एलजी ने चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, दिल्ली में अवैध रूप से हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई के निर्देश। एलजी ने लिखा, विशेष अभियान चलाकर 2 महीनों में की जाए घुसपैठियों की पहचान। हाल ही में दिल्ली के उलेमाओं ने एलजी से मिलकर की थी घुसपैठियों पर कार्रवाई की मांग। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक का बीजेपी पर आरोप, कहा जनहित की योजनाओं पर रोक लगा रही है मोहन मांझी सरकार। पूर्व सीएम नवीन पटनायक बोले, सरकार ने मिशन शक्ति की महिलाओं का वेतन रोका, जल्द सभी को जारी की जाए सैलरी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है, जनता के लिए बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं।